ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 इन x square 1 plus x to the power 98 x cube plus 1 plus x to the power 97 plus x to the power 4 1 plus x whole to the power 96 plus dot 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 plus x to the power 54 1 plus x whole to the power 46 is 99p minus 99q. मतलब दिस इज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला. वो कैसे है ना, 99p that is equal to 99cp और 46q that is equal to 46cq. और NCR का फॉर्मूला क्या है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल. सही है. अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, मतलब इसका कोएफिशिएंट, मतलब x टू द पावर 70, इसका x टू द पावर 70 का कोएफिशिएंट इसमें क्या है ये, तो p और q फाइंड, दोनों का p और q का सम, मतलब p और q पहले फाइंड करना है, दोनों का सम बाद में. ओके देखो, तो गिवन एक्सप्रेशन भी s से डिनोट किया है. We can write each term in the sum in general form. Let k be the power of x. The corresponding power of a1 plus x is 100 minus k. So the general term is tk equal to x to the power k 1 plus x whole to the power 100 minus k. देखो ना यहाँ पे 2 98 दोनों का पावर मिला के क्या हो गया 100. तो यहाँ पे k तो 100 माइनस k दोनों का पावर मिला के क्या हो गया 100. देखो 397 100 496 100. देखो वो एडजस्टमेंट किया. देखो 1 प्लस k इज 100 माइनस k एंड k इज द पावर ऑफ x. तो इससे करस्पॉन्डिंग पावर ऑफ 1 प्लस एक्स क्या हो जाएगा 100 माइनस के. तो टी के से डिनोट किया. तो सम इज ओवर के फ्रॉम 2 टू 54 है ना, क्योंकि x टू द पावर 54 है ना और 2 से स्टार्ट है. तो देखो समेशन के इक्वल टू 2 टू 54 एक्स के 1 प्लस एक्स टू द पावर 100 माइनस के. तो दिस इज डिनोटेड बाय s है ना, ये s से डिनोट किया. देखो वी वांट टू फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 इन s. तो x टू द पावर 70 के लिए देखो मेथड 1 समिंग द कोएफिशिएंट डायरेक्टली. जैसे ये जो टर्म है ना, we need to find the coefficient of x to the power 70. This means we need to the coefficient of x to the power 70 minus k in 1 plus x whole to the power 100 minus k. सही है. तो this coefficient is given by 100 minus k upon 70 minus k. मतलब ये सही है. मतलब कोएफिशिएंट इन जनरल ने क्या, ये कैसे, ये मेन है ये ना, ये इसमें अपने को फाइंड करना है किसका कोएफिशिएंट x टू द पावर 70. उसी का मतलब हो गया we need the coefficient of x to the power 70 minus k in 1 plus x whole to the power 100 minus k. तो coefficient is given by 100 minus k 70 minus k. अभी देखो k वैरिंग किस कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके 54 तक है. तो 70 minus k greater or equal to 0, k less or equal to 70. 70 minus k less or equal to 100 minus k है ना. दिस इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 100 minus k, मतलब 70 लेस और इक्वल टू 100 है ना. दिस इज ऑब्वियस, मतलब 70 लेस और इक्वल टू k लेस और इक्वल टू 70 70 लेस और इक्वल टू 100, मतलब वो ऑब्वियसली रहता है, मतलब दिस क्वांटिटी इज लेस और इक्वल टू दिस वन. तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 70 इन s क्या हो गया, c इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 2 टू 54 100 माइनस k 70 माइनस k. देखो j को सेट करेंगे 70 माइनस k और k को सेट करेंगे 70 माइनस j है ना. मतलब j को सेट किया 70 माइनस k किया ना, तो k इक्वल टू क्या गया 70 माइनस j हो गया ना. तो k इक्वल टू 2 पुट किया तो j इक्वल टू क्या आ गया 70 मतलब 68. k इक्वल टू 54 पुट कर दिया ये, तो 70 माइनस 54 16. तो एक्सप्रेशन 100 माइनस k बिकम्स 100 माइनस 70 माइनस j, क्योंकि k पुट किया तो दैट इज 30 प्लस j. तो कोएफिशिएंट क्या हो गया 30 प्लस j टू j, और j कहाँ से 16 टू 68 है ना, 16 दिस 16 टू 68. तो आइडेंटिटी n के n अपॉन n माइनस के वी हैव 30 प्लस j 30 प्लस j 30 है ना. दिस इज इक्वल ना n के n माइनस के नीचे दैट इज इक्वल 30. अब इसका कोएफिशिएंट देखो m इक्वल टू 30 प्लस j, तो j इक्वल टू 16 है तो m क्या आएगा 46 और j इक्वल टू 68 डाला तो m क्या आएगा 98. तो ये समेशन j के ऊपर है, उसको किसके ऊपर लेके गए m के ऊपर. तो देखो m इक्वल टू 46 टू 98 m 30. अभी देखो हॉकी स्टिक आइडेंटिटी एन आर आई आर दैट इज n प्लस वन आर प्लस वन, क्योंकि i कहाँ से r टू n है, तो ऊपर में n प्लस वन आएगा नीचे में r प्लस वन. ये आइडेंटिटी याद रखो. अभी देखो यहाँ पे ये इसको इसके साथ कंपेयर करो, m क्या है यहाँ पे i, r क्या है 30 और समेशन कहाँ से कहाँ तक है 46 टू 98, मतलब r की वैल्यू क्या है 46 है ना, और n की वैल्यू क्या है 98 है ना. वी कैन राइट द सम एज c इक्वल टू, हाँ अभी इसको, और दूसरी चीज़ कैसे, और एक चीज़ किया है जैसे ना यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है. क्या एडजस्टमेंट किया है इसमें देखो, वैसे भी कर सकते हैं बट यहाँ पे देखो क्या एडजस्टमेंट किया है.
मतलब ये 46 से है ना, देखो ये समीशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 46 से है ना। और फिर सपोज रियल नंबर के हिसाब से देखिए समीशन कहाँ से, यहाँ पे m इक्वल टू 46, यहाँ पे m इक्वल टू 98 डाल दो, सही है, m इक्वल टू 98 और इधर m इक्वल टू 30 डाल दो, सही है। ये समीशन कौन सा है, यहाँ ये वाला है ना। मतलब इस समीशन को लिख कैसे सकते हैं अपन, दिस पूरा होल समीशन है ना, यहाँ से लेके ये पूरा होल समीशन माइनस करेंगे ये वाला, कर सकते हैं ना। मतलब 46 को छोड़ के उसके पहले का नंबर करना पड़ेगा, दैट इज 45, तभी तो वो आएगा ना। देखो वही किया है यहाँ पे, देखो 3 to 98 माइनस 30 to 45 m30। अब यहाँ पे ये वाले आइडेंटिटी लगा दी, ये वाले देखो 90 प्लस 98 मतलब यहाँ पे ना क्या 98 प्लस 1 मतलब n इक्वल जो होता है 98 प्लस 1, और ये 30 प्लस 1 99 अपॉन 31। ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, माइनस क्यों किया, डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं अपने को इस एग्जाम्पल में क्या करना है, देखो इस एग्जाम्पल में क्या करना है, देखो 99p और 46q है ना, इस फॉर्म में देखो 99 31 और 46 31, सही है ना, इसलिए वो वैसे एडजस्टमेंट किया, सही है। मतलब ये माइनस माइनस हो गया, मतलब ये हो गया 90, मतलब इस हिसाब से नहीं कि ये पहले इसको यहाँ पे n इक्वल टू क्या है 98, m इक्वल टू क्या है 30, तो यहाँ पे ये 98 पुट करो और r इक्वल टू क्या पुट करो 30, क्योंकि ये दिस इज द वैल्यू ऑफ r ना, r इक्वल टू 30, वो 99 31 आ गया, सेकंड पार्ट क्या आ गया 46 31 आ गया, तो c माइनस पुट करेंगे तो p इक्वल टू क्या आ गया 31, q इक्वल टू 31। इन दिस केस p प्लस क्यू इक्वल टू 62 आया, ये केस में p प्लस क्यू 62 आया, सही है। अभी सेकंड देखते हैं, सेकंड केस में कौन सी वैल्यू थी, ओके देखो अभी 83 आए सेकंड केस में वैल्यू, ओके ये ऑप्शन में दिए हुए पहले, ओके देखो अभी ये वैल्यू कैसे है, देखो ज्योमेट्रिक सीरीज हो, एस इक्वल टू डिनोट क्या है, वी फैक्टर आउट एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 98, इसको फैक्टर आउट करेंगे बाहर, तो देखो फैक्टर आउट करने के बाद ये टर्म आई नहीं लगता, वो टर्म मैं लिखता हूँ, ओके देखो फैक्टर आउट करने के बाद देखो कौन सी टर्म फैक्टर आउट की है, एक्स स्क्वायर, क्या फैक्टर आउट किया उसमें से, एस में से एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 98, ब्रैकेट में क्या बचा 1 बचा यहाँ पे, तो पहली टर्म प्लस दूसरी टर्म क्या बची, एक्स स्क्वायर बाहर निकालता ऊपर एक्स, नीचे में आएगा 1 प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद ये एक्स स्क्वायर है ना, और नीचे में आएगा मतलब एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड वाली टर्म क्या आएगी, एक्स टू द पावर वहाँ पे क्या है 54, कॉमन क्या निकाला अपन ने, मतलब एक्स टू द पावर वो आएगा 52 और नीचे में भी 52 आएगा ना, मतलब इसी टर्म को यहाँ पे लिखा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो आखिरी वाली टर्म क्या आएगी, एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल टू द पावर 52, ये आएगा, ये वाली टर्म आएगी, ये जो ये दिस वन। अभी देखो नेक्स्ट क्या किया है, एक्सप्रेशन इन द स्क्वायर ब्रैकेट इज अ नेगेटिव सीरीज विद फर्स्ट टर्म a इक्वल टू 1, कॉमन रेशियो r इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस x एंड नंबर ऑफ टर्म n इक्वल टू 53 फ्रॉम k इक्वल टू 2 to k equal to 54. There are 54 minus 2 plus 1, that is 53 terms. So the power go from 0 to 52. The sum of a geometric series is a 1 minus r whole to the power n 1 minus r. So the sum in bracket is 1 into 1 minus x upon 1 plus x whole to the power 53, 1 minus x upon 1 plus x. The denominator is 1 minus x upon 1 plus x, that is equal to क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x, सही है, डिनोमिनेटर 1 upon 1 plus x हो जाएगा वो, और सो द सम इन अ ब्रैकेट इज, देखो ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो उसको डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर वो हो गया न्यूमरेटर 1 प्लस एक्स लिख सकते हैं, और बाकी ब्रैकेट में लिखा ऊपर में, तो 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दिया इसको माइनस, देखो यहाँ पे 52 आ गया, ऊपर में 53, एक कट गया ना, 1 प्लस एक्स एक कट, सब्सटीट्यूट दिस बैक इनटू द एक्सप्रेशन फॉर एस, देखो यहाँ पे 1 प्लस एक्स, ये मतलब ये है ना, वही है ना सीरीज वो, मतलब ये जो सीरीज है दिस इज क्या बोला, कॉमन रेशियो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स लाया था, और कितना ये उसका ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया, तो ज्योमेट्रिक सीरीज फर्स्ट टर्म क्या है 1, और रेशियो के हिसाब से देखो n क्या है 53, क्योंकि 52 तक है ना, दैट n इक्वल टू 53 मतलब k इक्वल टू 2 to 54, तो वो
दे आर इन 52 माइनस 2 प्लस 1 दैट इज 53 टर्म्स, द पावर 0 to 52 मतलब 53 टर्म्स। तो उसको सॉल्व करने के बाद देखो इसमें एक्सप्रेशन एस जो है ना ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखो ये ब्रैकेट की जगह पूरा पुट कर दिया, ये ब्रैकेट की जगह ना, क्या ब्रैकेट की जगह यहाँ पे क्या पुट किया, ये टर्म पूरे देखो ये जो फाइंड आउट किया, तो ये सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद ऐसे एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 99 माइनस एक्स टू द पावर 55 1 प्लस एक्स टू द पावर 70। अभी अपने को एक्स टू द पावर 70 का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। देखो द टर्म एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 99 वी नीड टू फाइंड we need to we need the coefficient of x to the power 70 minus 2 equal to x to the power 68 in 1 plus x whole to the power 99। so 99 68। अभी x इसमें x to the power 70 का कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं, 70 माइनस 55 मतलब x to the power 15 इन 1 प्लस एक्स टू द पावर 46, तो 46 15 मतलब p की वैल्यू क्या होगी 68, q की वैल्यू होगी 15, है ना। उसके साथ कंपेयर करो, यही तो दिया ना जो फाइंड आउट करना था, 19p 60, तो p हो गया 60, दोनों का सम हो गया 83। सो 83 इज द फाइनल आंसर, सही है। सो 83 उसका फाइनल आंसर हो गया 83। ये आंसर परफेक्ट, ओके। 83 इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन में 83 है, ओके। नेक्स्ट